स्वैगर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ स्वैगोमनिया की स्वैगोमनिया आ गई है एक नए वीडियो के साथ। वीडियो जो है ना एक छोटे से स्टोरी के स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। तो आप मेहनत क्यों करते हो किसी भी फील्ड में? आप जिस भी फील्ड में हो आप उसे मेहनत क्यों करते हो? आई एम श्योर आप सक्सेस पाने के लिए मेहनत करते हो, करेक्ट? अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मेहनत करते हो, अपने नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, सोशल स्टेटस अपग्रेड करने के लिए, या फिर सोसाइटी से वैलिडेशन पाने के लिए। बट आज की जो स्टोरी ना वो ये डिफरेंट है। ये जो आदमी है ना, इसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, इसको पैसे भी नहीं चाहिए था। मतलब बहुत रेयर होता है ना ऐसे लोग कि जिनको पैसे भी नहीं चाहिए, वैलिडेशन भी नहीं चाहिए, है ना, कुछ नहीं चाहिए था। सो ऐसी ही कुछ एक आदमी की कहानी है ये, जो एक डच पेंटर है। इन हिज लाइफ when he started working, he worked as a teacher also, and then he realized that he's not meant for it. और पता है, इसने अपनी जो पैशन है, जिसको आजकल हम बोलते हैं कि फॉलो योर पैशन, इन्होंने अपना पैशन स्टार्ट किया वेरी लेट। मतलब लास्ट 10 साल ऑफ हिज लाइफ, लास्ट 10 years of his life, he took up his passion very seriously. He got himself trained, and last 10 years of his life he dedicated to art of creating magic on canvases. ये बहुत ही फेमस एक डच पेंटर है, जो जाने जाते हैं अपने मॉडर्न आर्ट के लिए, ब्रश वर्क के लिए, अपने वाइब्रेंट कलर यूज़ करने के लिए। ये ऐसे आर्टिस्ट है जो अपने आर्ट से इतना प्यार करते हैं, या फिर अपने पैशन से इतना प्यार करते हैं, आर्ट को छोटा नहीं करना चाहते पैसे से तोड़ के। तो इसीलिए इन्होंने कभी अपने आर्ट को सेल नहीं किया। बट द फन फैक्ट इज कि इनके डेथ के बाद जब इनकी पहली पेंटिंग सोल्ड आउट हुई, तो वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस में सोल्ड आउट हुई। सो यू नो हाउ पोटेंशियल वाज दैट आर्टिस्ट, हाउ पोटेंशियल ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग, करेक्ट? उनको पता था कि वो इस पे बेस्ट है। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो तो यू कैन नॉट हैव अ प्राइस टैग ऑन इट। एंड माई पर्सनल टेक फ्रॉम द स्टोरी इज, इफ यू लव समथिंग, लाइक आई लव व्लॉगिंग, या फिर आई लव ट्रैवलिंग, या फिर वट एवर आई लव, ओके, उससे पैसे अर्न आउट करने के लिए मैं नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू डू दैट फॉर मनी, आई जस्ट वांट टू डू इट बिकॉज आई लाइक इट। अगर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि आगे चल के कितने पैसे मुझे मिलेंगे। रादर मैं ये सोचती हूँ कि आई डू इट फॉर जस्ट बिकॉज आई लाइक इट, अच्छा लगता है मुझे करना। तो इस डच आर्टिस्ट का नाम है विंसेंट वैन गो। एक लाइन मुझे जो उनकी अच्छी लगी वो थी, I work as diligently on my canvases as a laborer does on his field. Means मैं उतनी ही दिलचस्पी से अपने कैनवास या पेंटिंग पे काम करता हूँ जितना एक मजदूर अपने खेत पे करता है। How sweet. तो हम निकल चुके हैं टूवर्ड्स द भारतीय मॉल ऑफ बैंगलोर। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा बिकॉज इसमें जो मैजिक है आई एम श्योर आपने कहीं नहीं देखी होगी। सो स्टे ट्यून्ड। ये रहा एंट्री गेट, जहाँ से हम एंटर करेंगे इनटू द एग्जीबिशन। जैसे आप एंटर करोगे आपको ये वेटिंग एरिया पे आना है। ये द डोर है जहाँ से आप एंटर करोगे, और फिर आप ये वेटिंग एरिया पे आओगे। अगर बहुत भीड़ है तो यहाँ पे आप आराम से, यहाँ पे स्टूल्स है, यू कैन कंफर्टेबली सिट ओवर हियर एंड देन वेट फॉर योर टर्न। जैसे आप एंटर होंगे यहाँ पे कैनवासेस है जो वैन गो ने पेंट किया है, और हर कैनवास पे एक टाइटल है। दिस द टाइटल ऑफ द कैनवास, लाइक हियर इट इज़ द बॉडी ऑफ वर्क। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में क्या क्या काम किया है, किस तरह की पेंटिंग की है। द बॉडी ऑफ वर्क डिफाइंस दैट। ये बॉडी ऑफ वर्क वो बताता है। ओके, नेक्स्ट है द प्लीजिंग लाइफ।
was throughout his life, कहाँ उन्होंने पेंटिंग सीखा, कहाँ उन्होंने पेंटिंग का पैशन आया. So it's all about him, it's all about his life. The next is the beautiful self-portrait. So he has drew approximately 35 self-portraits of himself, and this is one of them. Look at the colors, look at this brush stroke. It's really mesmerizing, isn't it? कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है. आगे बढ़ते हैं. आगे जो कैनवास का टाइटल है हिज मेंटल हेल्थ. वो इस दौर में कैसे थे, क्या सोचते थे, क्या उनकी मेंटल स्टेबिलिटी थी, ये सब इसमें बताया गया है. उनकी एक लाइन याद आ गई, तो मैं कोट करती हूँ. I have put my heart and blood into my work and have lost my mind into this process. मतलब कि मैंने अपना दिल और खून पसीना जैसे बोलते हैं, वो मैंने इस काम पे डेडिकेट, इस काम को दे दिया है, और इस प्रोसेस में मैंने अपना दिमाग को बैठा. नेक्स्ट इज द फ्लावर पावर. अगर आप वैन गो के नाम पे देखोगे ना, तो उनके गो के जो ओ है उस पे एक सनफ्लावर है. आई थिंक दैट डिपिक्ट्स हिज लव फॉर फ्लावर एंड हिज लव फॉर नेचर. नेक्स्ट जो पेंटिंग है वो वैन गॉग की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, एंड दैट्स टाइटल एज दो स्टारी नाइट्स. लुक एट द आर्ट वर्क, इजंट इट ब्यूटिफुल. द नेक्स्ट कैनवास ऑफ वैन गो इज पेंटिंग पीपल. So Van Gogh painted everything that came into his life, like landscapes, structures, flowers, animal. जो भी उनको दिखा वो सब चीज़ पेंट किए. जितनी भी बड़ी या छोटी उनकी आर्टिस्टिक करियर थी, उसमें he was fond of painting portraits of people. That's what this canvas depicts. So the reason behind him creating self-portrait was बिकॉज उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे जहाँ पे वो एक मॉडल को हायर करके एंड देन ही क्रिएट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मॉडल और अ पर्सन. दस ही ऑलवेज क्रिएटेड सेल्फ पोर्ट्रेट्स. मैंने आपको बताया ना कि वो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाते थे या फिर वो जो देखते थे वो बनाते थे. तो ये जो पोर्ट्रेट है और ये जो कैनवास है, दैट इज़ डेडिकेटेड टू हिज ब्रदर थियो, जिनका पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है. He says that he is the only constant person in his life. So this is dedicated to his brother. This painting or this canvas of Van Gogh is termed as the end. ये बताता है कि वैन गो के लास्ट दिन कैसे बीते, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, what was his mental health and what happened after that. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि वैन गो was not the person जो अपनी पेंटिंग सेल करते थे, बट उनके मरने के बाद his painting was sold for a record price. That was the end of Van Gogh. And what an end. इससे ना मुझे एक लुटेरा मूवी के एक गाने की एक लाइन याद आ रही है. मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे. कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे. इस डोर के आगे आपको द वर्ल्ड ऑफ मैजिक दिखेगी. इसके बाद मैं इंटरप्ट नहीं करने वाली हूँ. आप ये मैजिक एंजॉय कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये. Wow.
3D एग्जीबिशन हॉल जो उनका बनाया हुआ है। अगर आप जब वहाँ से एग्जिट करोगे, सो यू विल एग्जिट एंड यू विल एंटर इनटू सोवेनियर हॉल। सोवेनियर हॉल नहीं, सोवेनियर प्लेस है वो। सो वी गॉट फ्यू सोवेनियर, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वी मेक श्योर दैट वी गेट एटलीस्ट समथिंग फ्रॉम दैट प्लेस। एंड दिस ब्यूटीफुल शो केम टू एन एंड। उसके बाद हम सीधा चले गए मैकडी, बिकॉज हमें लग रही थी बहुत ही तेज भूख। सो लेट्स गो एंड हैव समथिंग। खाना पीना हो गया एंड लेट्स गेट बैक टू होम। तो आपने देखा होगा मेरे साथ द वैन गॉग की का एग्जीबिशन, द 3D एग्जीबिशन था वो एक्चुअली, एंड बहुत ही अच्छा था। लाइक इट वाज सो पीसफुल। अंदर पे एक ना बहुत सूदिंग सी म्यूज़िक होती है उस पर, और फिर एक और जो आपके सामने से जो ग्राफिक्स आपके आंखों के सामने से पास हो रही होती है विद द बैकग्राउंड ऑफ दैट म्यूजिक, इट्स सो सूदिंग that actually works as a therapy, and it's actually a place जहाँ पे you would or you might find a peace, because I did. It was so soothing to me. So हमने ये trip complete किया, और so we did complete that exhibition, 3D exhibition of the painting of Vincent van Gogh, a famous Dutch painter or an artist. This is how souvenir का पैकेट looks like. इसके ऊपर लिखा रहता है भारतीय मॉल ऑफ बैंगलोर, बिकॉज ये जहाँ एग्जीबिशन हो रहा है वो है भारतीय मॉल ऑफ बैंगलोर, तो इसीलिए does this। और ये है थनीसंद्रा में। तो दिस इज द कंप्लीट पैकेज, एंड इस पे अंदर हमने क्या क्या लिया वो मैं दिखाती हूँ आपको। सो फर्स्ट आरूप गॉट दिस ब्रेसलेट, जिसमें आप देखोगे तो वैन गो का एक पेंटिंग है जो स्कल है वो बना हुआ है। आई एम नॉट श्योर इफ ही वेयर्स इट, बट ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग सोवेनियर फ्रॉम वेयरएवर ही गोज, सो हियर इट इज। आई एम फॉन्ड ऑफ फ्रिज मैग्नेट्स, तो मुझे ये जो पेंटिंग है वैन गो की वो बहुत अच्छी लगी, सो वी गॉट द फ्रिज मैग्नेट। ये मैं अपने फ्रिज पे लगाऊंगी। तो मिस्टर सरकार को he has a habit of collecting postcards, so this is what he collected as a souvenir. So this is a self-portrait which was drawn by Vincent van Gogh, and he got the postcard of this. So they have given some coupons also. So like we got this YLG coupon, give this Henur's just brewing company's coupon. We got the Pizza Hut coupon, JKB Opticals coupon, Jack and Jones coupon, Blackberry's coupon, last but not the least Jiva's coupon. Coupons actually, it's good, it's great. So if you take souvenir from there, you get a chance to get this coupon. अगर आपको वैन गो की बैंगलोर शो के टिकट्स चाहिए तो you have to do nothing. You just have to go to Book My Show. You have to search for Van Gogh 360. That is VANGOGH 360 on your Book My Show, और वहाँ पे आपको टिकट्स मिल जाएंगे। अगर आप वीकडे के टिकट्स बुक करते हैं तो इट विल बी 1499 पर पर्सन, विच इज़ कॉस्टली, बट अगर आप वीकडे की बुक करते हैं तो इट्स 1099 पर पर्सन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।